व्हाट अ फिटिंग रिप्लाई टू न्यूजीलैंड। उम्मीद है सिक्योरिटी वाले मसले पर न्यूजीलैंड की तबीयत फ्रेश हो गई होगी। वेरी नाइस सिक्योरिटी ग्रीन शर्ट्स। वर्ल्ड T20 भारत के बाद शाहीनों की न्यूजीलैंड के खिलाफ भी शानदार फतह। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में आसाब शिकन मुकाबले के बाद पाकिस्तानी शाहीनों ने बिल आखिर कीवीज को भी दबोच लिया। पाकिस्तान ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त देकर अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। हारिस रऊफ को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। शारजा में खेले गए मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, जबकि कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। न्यूजीलैंड की इनिंग्स। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बनाए। डैरिल मिचेल और डेवन कॉनवे 27 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने शानदार बॉलिंग करते हुए 22 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। इसके अलावा मोहम्मद हफीज, अमाद वसीम और शाहीन शाह ने एक विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड की पहली विकेट 37 रन पर गिरी, जब हारिस रऊफ की गेंद पर मार्टिन गुप्टिल 17 रन बनाकर आउट हो गए। 54 रन पर न्यूजीलैंड के बैट्समैन डैरिल मिचेल भी अमाद वसीम की गेंद पर 27 रन बनाकर कैच आउट हुए। न्यूजीलैंड की तीसरी विकेट 56 रन पर गिरी। जेम्स नेशम मोहम्मद हफीज की गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की चौथी विकेट 90 रन पर गिरी। कप्तान विलियमसन हसन अली की डायरेक्ट थ्रो का शिकार हुए और वो 25 रन बना सके। न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स 17वें ओवर में हारिस रऊफ का शिकार बने। इसके अलावा टिम सॉनफर्ड 8 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर कैच आउट हुए। न्यूजीलैंड के 134 रन के जवाब में पाकिस्तान की पहली विकेट 28 रन पर गिरी। कप्तान बाबर आजम 9 रन बनाकर टिम साउथी की गेंद पर बोल्ड हो गए। बाबर आजम को बोल्ड करते ही टिम साउथी ने T20 इंटरनेशनल्स में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाले तीसरे बॉलर हैं। इनसे कबल श्रीलंका के मलंगा और बांग्लादेश के शकीबुल हसन T20 इंटरनेशनल्स में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। न्यूजीलैंड ने अपना दूसरा शिकार 9वें ओवर में किया। पाकिस्तान के फखर जमान 11 रन बनाकर सऊदी की गेंद पर LBW हो गए। पाकिस्तान टीम का स्कोर 63 रन पर पहुंचा तो हफीज ने सीनियर की गेंद पर कदम बढ़ा के लॉन्ग ऑफ की जानिब हवा में शॉट खेला। न्यूजीलैंड की डेवन कॉनवे ने गेंद को लपक कर एक शानदार कैच पकड़ा और हफीज को 11 रन पर पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 33 रन बनाकर सऊदी की गेंद पर LBW हो गए। पाकिस्तान टीम का स्कोर 87 रन पर पहुंचा तो अमाद वसीम गलत शॉट खेलकर बोल्ट की गेंद पर LBW हो गए। एक मौके पर मैच पाकिस्तान की पहुंच से दूर होता जा रहा था, ताहम पाकिस्तान ने आखिरी ओवर्स में शुएब मलिक और मोहम्मद आसिफ की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत 135 रन का हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से शुएब मलिक और मोहम्मद आसिफ ने नाकाबिले शिकस्त 27 रन बनाए। पाकिस्तान टीम ग्रुप 2 में शामिल है और अपने दोनों मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में भारत को एकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, जबकि न्यूजीलैंड अपना पहला मैच आज पाकिस्तान के खिलाफ खेला। मैच के दौरान तमाशाइयों की अक्सरियत न्यूजीलैंड की टीम पर सिक्योरिटी के नारे कसती रही। पाकिस्तान का अगला मुकाबला जुम्मा 29 अक्टूबर को दुबई में शाम 7 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 रन मुकम्मल करने के लिए 169 रन दरकार हैं। अगर मोहम्मद रिजवान इस T20 वर्ल्ड कप में मजीद 169 रन स्कोर कर लेते हैं तो वो एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन जाएंगे।